हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलवीर में। आज का वीडियो हरियाणा सिटी ग्रुप डी का प्रैक्टिस पेपर 5 है। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। जिसने भी अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी गई है, वहाँ से उन वीडियो को आप देख सकते हैं। साथ ही जिसको भी इन वीडियो की PDF चाहिए विद आंसर की, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कूल बॉय कुलवीर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। लिंक भी दे दिया हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे। 100 क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए और जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर भी आप ज़रूर दिया कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर 5। बिल्कुल ऐसे ही कुछ आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। जब डी ग्रुप का एग्ज़ाम होगा तो उसमें सेम एज इट इज़ ऐसे कैसा पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए, सोनू निगम पूछा है किस जिले से। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है, तो ये आपके फरीदाबाद से। निम्न में से कौन सी प्राचीन फसल है। तो प्राचीन फसल इनमें से हो जाएगी आपकी धान। ठीक है, हरियाणा सरकार ने सभी सरकारी विभागों तथा बोर्ड निगमों की गाड़ियों व स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस कब तक इलेक्ट्रिक करने की योजना बनाई है। तो ये बनाई है 2024 तक। उसके बाद है च्यवन ऋषि की स्मृति में किस पहाड़ी पर मेला लगता है। तो जो डोसी की पहाड़ी आपकी महेंद्रगढ़ में, जो अरावली की सबसे ऊंची पहाड़ी है, यहाँ पे च्यवन ऋषि की स्मृति में मेला लगता है। ठीक है, उसके बाद पूछा है कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। कलेसर आपका यमुनानगर में है। ठीक है, जो वन्यजीव अभ्यारण्य है एक कलेसर में है और एक जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है ये वाला। ठीक है, उसके बाद है राज्य में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है। चूना पत्थर आपका पाया जाता है महेंद्रगढ़ के अंदर। ठीक है, हरियाणा में ताजेवाला से कौन सी नहर निकलती है। ताजेवाला से निकलती है दोस्तों पश्चिमी यमुना नहर। राज्य के किस नगर का प्राचीन नाम सर्पदमन है। सर्पदमन बोलते थे किसको, सिरसा को, सॉरी सर्पदमन। तो यहाँ पे सर्पदमन जो सफ़ेदों को बोला जाता है। ठीक है, सिरसा को नहीं, सफ़ेदों को। उसके बाद है नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको नाहड़ भी बोल देते हैं। तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, रेवाड़ी के अंदर। किस शहर को हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से। तो हरियाणा का दिल किसको कहते हैं, जो बिल्कुल बीच में हरियाणा के, तो ये आपका जींद। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बन सकता। जैसे परमानेंट इन्होंने दे दिया, तो इसमें आपने देखना है कि ऐसे कौन से वर्ड है जो इसमें नहीं आया। तो आपको वैसे ही ऑप्शन देखने से पता लग जाएगा। जैसे सी ऑप्शन में ओ दिख रहा है, ओ आपको इसमें कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे देख लेना है। बाकी रीजनिंग और मैथ की क्लास आपके अलग से लगाई जाएंगी, वीडियो अलग से डाला जाएगा। अभी फ़िलहाल बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपको कवर करवा देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मैथ के ही क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, इनको आराम से सोल्व करवाया जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में अगर करवाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करेंगे तभी कुछ हासिल कर सकते हैं। इंटरेस्ट बनाने के लिए ही आपके लिए ये जो क्वेश्चन है वो पहले करवाए जा रहे हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में वन क्षेत्र, सबसे कम मात्रा में वन क्षेत्र जो है वो आपको कौन से ज़िले में देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको फतेहाबाद के अंदर। ठीक है, फतेहाबाद जो ज़िला है यहाँ पे सबसे कम मात्रा में वन क्षेत्र मिलते हैं। उसके बाद कागज़ पेपर बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं, जो अलसी फ्लैक्स होता है इससे बनाए जाते हैं। उसके बाद है प्रोग्राम में ऑप्शनों की स्क्रीन सूची को क्या कहते हैं, जो आप बताते हैं कि उस प्रोग्राम में क्या है। तो इसको बोलेंगे दोस्तों मेन्यू। ठीक है, हरियाणा के अगर किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट ज़रूर कीजिए, काफ़ी कुछ इनमें से आपको देखने को मिलने वाला है। भारत की मुख्य दलहन फसल कौन सी है। तो ये हो जाएगी आपकी चना। डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी, तो डायरेक्टरी के भीतर जो डायरेक्टरी होती है
इसको बोलते हैं सब डायरेक्टरी। भारत में किस फसल का अधिकतम क्षेत्र में उत्पादन है? तो ये हो जाएगा आपका धान का। सीडी का आकार कैसा होता है? सीडी जो होती है आपकी, सीडी को बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, और जो आकार की बात की जाए तो इसका आकार होता है गोलाकार। ठीक है। उसके बाद केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये कहाँ पे हो जाएगा आपका? ऑप्शन है नागपुर, मुंबई, कानपुर, अहमदाबाद। तो ये हो जाएगा आपका नागपुर में। उसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है। ये स्थायी तौर पर डाटा स्टोर करने में सक्षम हो सकती है और ज़रूरत पड़ने पर डाटा सप्लाई कर सकती है, इसलिए इसे खालिस्तान भी कहा जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कमला हैरिस जो कि 20 जनवरी 2021 को अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति बनी है, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? ऑकलैंड में। ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आउटपुट देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आउटपुट जो देखते हैं हम वो देखते हैं आपके ऑप्शन ए मॉनिटर में। ठीक है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये आपका हैदराबाद में स्थित है। ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और जो इसकी स्थापना की गई ये आपकी कब की गई? 1972 के अंदर। ये भी याद रखना है। ठीक है। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरेक्शन के तरीके को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है? कौन कंट्रोल करता है? यूजर इंटरफेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्लेटफॉर्म या फिर स्क्रीन सेवर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, यूजर इंटरफेस। ठीक है। उसके बाद जनवरी 2021 में नवगठित अमेरिकी सरकार के शीर्ष पदाधिकारियों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपने बताना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखिए 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। सेकेंडरी ऑफ डिफेंस, सेकेंडरी ऑफ स्टेट्स, अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेकेंडरी ऑफ ट्रेजरी जॉन मॉरिस। ठीक है। वर्ड में किसी शब्द पर क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाता है, यानी कितनी बार क्लिक किया जाए? अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। 2 बार आ जाएगा इसमें। ठीक है। उसके बाद है भारतीय शर्करा संस्थान स्थित है कहाँ पे? ये कानपुर में है। ठीक है। एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस टूल बार का प्रयोग किया जा सकता है? तो ये करते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड का। किस प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्र है? गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्र किस में है? ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या हुआ? क्या होगा? जो टेक्स्ट है वो डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड पर रखा जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा? डॉक्टर प्रमोद कुमार। बी ऑप्शन सही है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या हुआ? मूल संविधान का हिस्सा थे। ठीक है। ऑप्शन ए जो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मौलिक अधिकार हैं ये भाग 3 में आते हैं और अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक इनमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है। और ये कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ये भी याद रखिए। ठीक है। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है कौन सा होता है? जो आउटपुट डिवाइस है ये वाला। ठीक है। आउटपुट डिवाइस होता है मॉनिटर। खालिस्तान जिला हल्के इंजीनियरिंग उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। कौन सा जिला है? ये आपका हो जाएगा फरीदाबाद जिला। ठीक है। यहाँ पे मुख्य रूप से जो है वो रबर टायर उद्योग भी है, ट्रैक्टर उद्योग भी है, रेफ्रिजरेटर उद्योग भी है। ठीक है। और एक ये औद्योगिक जिला है। ठीक है। इसका गठन कब हुआ था? गठन भी पूछ लेते हैं। तो ये हुआ था 2 अगस्त 1979 को। उसके बाद नेक्स्ट देखिए
निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है? तो देखिए यहाँ पे गेहूँ तो है ही, चावल भी है, गन्ना भी है, बचा क्या? चाय, चाय नहीं है। ठीक, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका दोस्तों कहाँ पे है? ये आपका ऑप्शन बी अम्बाड़ा के अंदर है। ठीक है, और अम्बाड़ा जो जिला है वो हरियाणा के जो ऐतिहासिक जिले हैं उनमें से एक है। यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद लवणीय मृदा के भागों में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है लवणीय मृदा? ये पाई जाती है देखिए गुरुग्राम में भी, सोनीपत में भी और रोहतक में भी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। उसके बाद है सहस्राब्दी ईस्वी पूर्व के पूर्व हड़प्पन नागरिकता से संबंधित सजावटी आकार और शिल्प की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने में कुशल थे। कौन कुशल थे? बनावली। बनावली कहाँ पे है? फतेहाबाद में, ये याद रखना है। ठीक है, फतेहाबाद हरियाणा के सारा गुरपाल निम्न में से किस व्यवसाय के साथ जुड़ी हैं? तो सारा गुरपाल जो है वो देखिए मॉडलिंग भी करती हैं और एक्टिंग भी करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, मॉडलिंग भी और एक्टिंग भी। ठीक है, और इनका जन्म अगर पूछ लेते हैं तो 19 नवंबर 1991 में हुआ था। ठीक है, फतेहाबाद जिले में हुआ था। और इनका अगर वास्तविक नाम भी पूछ लें तो पहले नाम था इनका वास्तविक नाम रचना। ठीक है, और 2012 में इन्हें मिस चंडीगढ़, ठीक है, मिस चंडीगढ़ भी चुना गया। और एक बॉलीवुड मूवी थी ड्रामा क्वीन, इन्होंने वहाँ पे अभिनेत्री की भूमिका भी निभाई है। ठीक है, सच्चर फॉर्मूला लागू होने का क्या प्रभाव हुआ? सच्चर फॉर्मूला लागू होने का क्या प्रभाव था? पंजाब को पंजाबी और हिंदी क्षेत्र दो हिस्सों में बांट दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कब हुआ था ये सच्चर फॉर्मूला? 1949 में। ठीक है, उसके बाद हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ये ऑपरेशन मुस्कान, सी ऑप्शन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है किसका? ये है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मोरनी जो कि पंचकुला में स्थित प्रजनन केंद्र है, एक उद्देश्य पूर्वक किसका प्रजनन केंद्र है? तो पंचकुला में है ये, कौन सा? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, तितर का। ठीक है, और इसकी जो स्थापना की गई वो 1992-93 में की गई। ठीक है, ये याद रखिए। नानबाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर या ईस्ट मिलाने का कारण है? क्या कारण है? डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में निम्नलिखित में से किसने परमवीर चक्र अपनी सेवाओं के लिए प्राप्त किया था? ये क्या था? होशियार सिंह दहिया। इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होशियार सिंह दहिया का जन्म जो हरियाणा के सोनीपत जिले में हुआ। ठीक है, गांव था सियाना। ठीक है, और हिंदू जाट परिवार में चौधरी ईरा सिंह के यहाँ पे हुआ था। ठीक है, और भारत का जो प्रथम परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को वर्ष 1947 में प्रदान किया गया था। पहला परमवीर चक्र अगर पूछ लें कि भारत में किसको प्रदान किया गया, तो किसको किया गया? सोमनाथ शर्मा को। ठीक है, और भारत का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो कौन सा है? परमवीर चक्र। ठीक है, निम्न में से हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ जो खेल पुरस्कार है वो आपका भीम पुरस्कार है। ठीक है, इसकी राशि कितनी है? भीम पुरस्कार की राशि दी जाती है इसकी 5 लाख रुपए। ठीक है, और जबकि भारत में अगर पूछ लें सबसे बड़ा खेल पुरस्कार तो वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी राशि कितनी है? 7.5 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद राज्य समूह जिसमें मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, तो इसके लिए आपको भारत का मैप देखना पड़ेगा। सबसे पहले कुछ भी पढ़ने से पहले मैप जरूर देख लीजिए, इसी से आपको अंदाज़ा लगेगा कि कौन सा सही है। तो इसमें नागालैंड, असम और मिजोरम ये नहीं आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से वह कौन सा अम्ल है जो मुख्यतः कार्बनिक नहीं होता है? तो इनमें से बात करें ऑप्शन बी की, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये आपका अकार्बनिक अम्ल है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में और पेट्रोलियम के शोधन में
ठीक है, वहाँ पे इसका यूज होता है। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई हैं? किस कारण से की गई हैं? क्योंकि रेलगाड़ी के भार के 37 घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। सारा खेल किसका है? अभिकेंद्री बल का है। ठीक है, भारत में पीली क्रांति का संबंध है किससे? पीली क्रांति जो आपकी तिलहन के उत्पादन में होती है दोस्तों। ठीक है, भारत में जो राजस्थान है वो सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, वो तिलहन में ही आता है राजस्थान। उसके बाद है गोला बारूद उद्योग हरियाणा के किस नगर का प्रमुख उद्योग है? गोला बारूद आपका कहाँ पे है? यमुनानगर में। ठीक है, वहाँ पे एक बिल्ट पेपर की मिल भी है, याद रखना होता है। कपाल मोचन का जो मंदिर है वो भी आपका यमुनानगर में है। ठीक है, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है, ये किया जाता है जल जीवशाला के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा ऑप्शन, जल जीवशाला। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का तारतव किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का जो तारतव है वो आपका फ्रीक्वेंसी के ऊपर, आवृत्ति के ऊपर काम करेगा। ठीक है, विद्वान के अनुसार हरियाणा किसका ब्रांच है? तो हरियाणा जो है वो देखिए किसका ब्रांच है। हरियाणा दो शब्दों से बना है, हरि और अयन। ठीक है, हरि का मतलब तो भगवान होता है, अयन का मतलब घर होता है। ठीक है, अर्थात हरियाणा का अर्थ क्या हुआ? हरि का घर या परमेश्वर का निवास स्थान। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा फैलता है? विषाणु के द्वारा इनमें से देखिए इन्फ्लुएंजा ऑप्शन ए, बाकी निमोनिया, हैजा, कुकुर खांसी ये किससे? जीवाणु से। उसके बाद है थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया था? कहाँ पे किया? ये क्या था? 1882 में अडियार में। ठीक है, 1882 में। उसके बाद किस शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में, किसी शिशु के जो वंशागत जीन होते हैं उनमें कुल संख्या में क्या होता है? माता और पिता से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है। ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, इसलिए माता और पिता के समान गुण बच्चे में पाए जाते हैं। हरियाणा राज्य में वन्य प्राणियों को संरक्षण के लिए वन प्राणी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ये लागू किया गया वर्ष 1972 के अंदर। कौन से बाजार रूप फर्मों के निर्बाध प्रवेश और निर्बाध प्रस्थान की अनुमति देते हैं? कौन से देते हैं? पूर्ण एवं अल्पाधिकार। युग्मन और प्रतिक्रमण किसकी दो अवस्थाएं हैं? तो ये दो अवस्थाएं हैं उत्परिवर्तन की दोस्तों। ठीक है, युग्मन और प्रतिकर्षण। किसी भी जीव के जीन और क्रोमोसोम में परिवर्तन के फलस्वरूप उनकी जो बनावट में परिवर्तन आता है उसे उत्परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, पद्मश्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? पद्मश्री का सम्मान सबसे पहले नरगिस दत्त जो थी इनको मिला था। ठीक है, 1958 के अंदर। ये भी याद रखना है कब मिला था? 1958 के अंदर। और इन्हीं के बाद ही 1958 में भी एक देविका रानी नाम की अभिनेत्री हुई, उनको भी ये इस पद से सम्मानित किया गया। उसके बाद कलंदर की मज़ार पर मेला कहाँ लगता है? कलंदर की मज़ार पर मेला, तो ये कहाँ लगता है दोस्तों? ये लगता है आपका पानीपत के अंदर। ठीक है, उसके बाद ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? ग्रेव का रोग जो है थायराइड की अति सक्रियता से होता है दोस्तों। ठीक है, जो थायराइड की अति सक्रियता है इसी के कारण ग्रेव का रोग होता है। उसके बाद एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक है, कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में आता है? कालका उपमंडल किस में आता है? पंचकुला में। रोवर्स कप किस खेल में विजेता टीम को दिया जाता है? रोवर्स कप दिया जाता है दोस्तों फुटबॉल में विजेता। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो 1891 से की गई थी दोस्तों। ठीक है, 1891 में रोवर्स कप, डूरंड कप, फेडरेशन कप, संतोष ट्रॉफी
ये फुटबॉल से ही संबंधित है, ये भी पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। डूरंड कप जो भारत की सबसे प्राचीन प्रतियोगिता है और उसकी शुरुआत हुई थी 1888 में। उसके बाद करनाल का युद्ध, काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। नील नदी का स्रोत क्या है? तो नील नदी का स्रोत क्या है? लेक विक्टोरिया, ठीक है। नील नदी का उद्गम ही लेक विक्टोरिया से होता है। नील नदी पर मिस्र में असवान बांध निर्मित है, ठीक है। असवान बांध नील नदी पर है, ठीक है। और ये झील जो है 3 अफ्रीकी देशों तंजानिया, युगांडा और केन्या, इनकी सीमाओं पर स्थित है। नील नदी अफ्रीका और विश्व की दोनों की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। उसके बाद जनवरी 2021 में हरियाणा में किस स्थान पर प्रदेश के पहले चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ? पहला चार्जिंग स्टेशन जो आपका पंचकुला के अंदर हुआ, ठीक है। हरियाणा रोडवेज की सभी बसों को 2029 तक इलेक्ट्रिक करने की घोषणा की गई है, ठीक है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं इस्कीमिया, ठीक है। रक्त की पर्याप्त पूर्ति न होने के कारण शरीर के विभिन्न भागों में स्थित ऊतकों में खाद्य पदार्थ की आपूर्ति बाधित हो जाती है इससे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे बात करें क्षुद्र ग्रह तो है, धूमकेतु भी है, ग्रह भी है, तो निहारिका यहाँ पे गलत हो जाएगा। निहारिका को सौरमंडल का भाग नहीं माना जाता, ठीक है। उसके बाद हिंदी, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कठिन कार्य। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में हो जाएगा बहुब्री। तद्भव शब्द कौन सा इनमें से? ये हो जाएगा ने। मेरा भाई संजू से पत्र लिखवाता है। वाक्य में लिखवाता कौन सी क्रिया है? लिखवाता यहाँ पे हो जाएगी प्रेरणार्थक, ठीक है। क्या करवाता है? लिखवाता है। उसके बाद ये शब्द पठनीय है। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? पठनीय जो है इसमें क्या हो जाएगा? पठनीय आपका विशेषण है। उसके बाद नेक्स्ट है select the option that is opposite in meaning to underlined word. My mother has been worked hard for the last 2 weeks and feels run down. तो हार्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे? हार्ड हो जाएगा एनर्जेटिक, ऑप्शन बी, ठीक है। वर्किंग हार्ड इट मीन्स क्या हो जाएगा? टायर्ड और एग्जॉस्टेड। सो एनर्जेटिक विल बी इट्स अपोजिट, ठीक है। सेलेक्ट द वर्ड और ग्रुप वर्ड्स you consider most appropriate for the blank space and mark your response accordingly. He looks as if he does weary. तो इसमें क्या जाएगा? Is, he is weary, ठीक है। Find out which part of a sentence has an error. A year has been gone by since he left us and we never hear any news of him. तो इसमें क्या गलत हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी, एंड वी नेवर हेयर एनी न्यूज ऑफ हिम। तो सी ऑप्शन, रिप्लेस हियर बाय हियर्ड, ठीक है। हियर की जगह पे क्या आना चाहिए था? हियर्ड, इसलिए ये गलत हो गया। उसके बाद रीअरेंज द जम्बल्ड, सीरियल वाइज इनको लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए 99 का क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, PQRS, ठीक है। ऐसे सीरियल वाइज इनको लगा लेना है। द डिस्कशन वॉज वाउंड अप आफ्टर ए लॉन्ग फ्रूटेबल एक्सचेंज ऑफ व्यू विच वर्ड बेस्ट एक्सप्रेस द अंडरलाइंड वर्ड। तो ये हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी, कंक्लूडेड, ठीक है दोस्तों। ये था आज का प्रैक्टिस सेट। अब आपके लिए क्वेश्चन है, सरस्वती चीनी मिल हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि सरस्वती शुगर मिल कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम CET ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।